गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। आपने देखा था कि वेग स्थिरांक हमने विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं में यूज़ किया, जिसको हम के से लिखते हैं और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसके मात्रक के बारे में, इसका मात्रक अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए कितना कितना होता है, ये हम आज निकालेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि इसकी वैल्यू यानी इसकी यूनिट से हमें जो है ऑर्डर डिसाइड करने में भी मदद मिलती है। अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ वेग स्थिरांक का मात्रक दे रखा है, तो उस अभिक्रिया से या उस इक्वेशन से आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होगा। देखते ही आप बता सकते हैं, इसलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से भी। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसको हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में जब हमने पढ़ा था तो बताया था कि ये वो अभिक्रियाएं होती हैं जहाँ पे अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और इसके लिए जब हम वेग बराबर लिखते हैं यानी रेट बराबर लिखते हैं, तो हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के, और ये आपकी होती है अभिकारक की सांद्रता। रेट यानी वेग इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और ये होती है आपकी अभिकारक की सांद्रता। अब क्योंकि अभिकारक की सांद्रता से अभिक्रिया के वेग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसके कंसंट्रेशन की पावर में ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे हमने देखा था कि अगर इसकी पावर में ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू हो जाती है वन हो जाती है। तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि इसकी वैल्यू तो वन है, इसको इंटू वन करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के। अब देखिए, आपने लिखा था या के इज इक्वल टू रेट या रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि हमें तो इकाई निकालनी है, हमें यूनिट निकालनी है के की, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू रेट। अब आपने देखा था कि रेट को हमने क्या कहा था, कि रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। रेट को हमने कहा था कि इकाई समय में किसी भी अभिकारक की सांद्रता में आए परिवर्तन को, इकाई समय में किसी भी अभिकारक की सांद्रता में आए परिवर्तन को उस अभिक्रिया का वेग कहा जाता है या रेट कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे रेट बराबर क्या होगा, इकाई समय में, यानी हम अपॉन में तो ले लेंगे टाइम, और अभिकारक की सांद्रता में आए परिवर्तन। अब सांद्रता हम किस में लिखते हैं, देखिए सांद्रता कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन जो होता है वो हम लिखते हैं मोल पर लीटर में, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ हम पहले लिख देंगे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, अब कंसंट्रेशन के बदले आप मोल पर लीटर लिख लीजिए, तो हम लिखेंगे के इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर टाइम। देखिए मोल पर लीटर ये भी अपॉन में है और ये भी जो है आपके जो है अपॉन में है, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, यानी ये एक्चुअल में कैसे है, मोल अपॉन लीटर अपॉन टाइम। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आप अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये कैसे चेंज हो जाती हैं, ये हो जाएगा मोल लीटर की पावर -1 और टाइम भी -1, इसको कहते हैं इन्वर्स, मोल लीटर इन्वर्स टाइम इन्वर्स, यानी अपोजिट हो जाता है ये, नीचे ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाती हैं। अब टाइम जो है आपका, टाइम आपका या तो आप सेकंड में ले लीजिए और या फिर आप मिनट में ले लीजिए, टाइम इन सेकंड और इन मिनट।
तो कुछ भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। सपोज करिए आप सेकंड पुट करते हैं तो के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मोल लीटर की घात -1 सेकंड की घात -1। या फिर अगर आप, और हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको जो है मिनट में रखते हैं तो ये के इज इक्वल टू हो जाता है मोल लीटर की घात -1 और मिनट की घात -1। ये आपकी हो जाती है, ध्यान से देखेंगे आप, ये हो जाती है रेट कांस्टेंट की यूनिट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए के की वैल्यू ये हो जाती है। अब देखिए, इससे ही आपको पता चलता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट का मात्रक इतना दे रखा है, दिया रहता है आपके पास, क्वेश्चन पेपर जब बनता है तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि वेग स्थिरांक इतना इतना वैल्यू दी होगी और उसके बाद उसकी यूनिट दी होगी। तो अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतनी दी गई है, देखिए यहाँ पे मोल कितना है, 1 है, लिख नहीं रखा है, एक्चुअल में मोल कितना है, 1 है, लीटर की पावर पे -1 है और सेकंड की पावर पे भी -1 है। तो सीधे सीधे इसको देख के आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी के की वैल्यू होती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन उससे एक ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर हम माने तो के की वैल्यू कितनी है, माइनस में है, इसको नहीं देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे लीटर सेकंड, इसमें क्या है, माइनस में है, तो इससे एक ज़्यादा, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माइनस से एक ज़्यादा कितना होगा, ज़ीरो। ये रिएक्शन क्या होगी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। हम माइनस वैल्यू देखेंगे और माइनस वैल्यू से एक ज़्यादा होता है हमेशा ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि -1 कम है और उससे एक ज़्यादा है, ज़ीरो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसके बारे में आप पढ़ चुके थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी अगर अभिक्रिया का वेग 2 गुना कर दिया जाए, अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए, तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसके लिए हम रेट कैसे लिखते थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट इज इक्वल टू के और ए की सांद्रता, सिंपल, ये 1 है। ठीक है, इसको 1 को हम लिखते नहीं है, सिंपल हम लिखते थे रेट इज इक्वल टू के ए। अब हमें तो के की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो के इज इक्वल टू, अगर हम इधर रखते हैं, या ये हो जाएगा के ए इज इक्वल टू रेट, और या के इज इक्वल टू रेट अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए ये कैसे निकलेगा, देखिए अभी अभी हमने निकाला है कि के की वैल्यू, रेट की वैल्यू कितनी होती है, रेट की वैल्यू अभी हमने निकाली, रेट इज इक्वल टू, हम कितना लिखते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही लिखा था हमने। तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, या हम यूँ लिख सकते हैं कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, के इज इक्वल टू हमने लिखा कंसंट्रेशन और टाइम की पावर -1, इसको हम ऊपर ले गए तो ये हमने कैसे लिख दिया, टाइम इनवर्स। ठीक है, और ए की सांद्रता, यानी ये तो ए का कंसंट्रेशन है ना, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन, क्योंकि ये ए की सांद्रता है, सांद्रता को किससे लिखते हैं, कंसंट्रेशन से लिखते हैं। अब देखिए कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। अब ये टाइम इनवर्स जो है
के इज इक्वल टू क्या हो सकता है, सेकंड इनवर्स भी हो सकता है या फिर मिनट इनवर्स भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो के का मात्रक होता है वो होता है सेकंड की पावर -1 या मिनट की पावर -1। तो देखिए यहाँ के की वैल्यू अगर इतनी दी गई है क्वेश्चन में, यानी के की वैल्यू कुछ भी दे रखा है, माना दे रखा है कि के इज इक्वल टू 1.98 इंटू 10⁵ सेकंड की पावर -1, ऐसे करके अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो आप जो है ये समझ लीजिए कि ये आपकी जो है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। मतलब इस पे मत जाइए, ये क्या दे रखा है, कभी इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है और पूछा रहता है कि आप जो है बताइए कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो वेग स्थिरांक का मात्रक देखकर आप बता सकते हैं कि अभिक्रिया जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम होता है सिर्फ वेग स्थिरांक के मात्रक में टाइम इनवर्स लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के वर्ग पे निर्भर करता है। ठीक है, यानी स्क्वायर पे निर्भर करता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के वर्ग पे निर्भर करता है। तो लिख दिया हमने ऐसे। हमें लेकिन निकालना हमें के की वैल्यू है, तो हम इसको इधर लिखेंगे के ए की पावर 2 इज इक्वल टू रेट, या के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अपॉन ए की पावर 2। ठीक है, अब फिर से मैं बता रही हूँ, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता अपॉन टाइम, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम -1 ऐसे लिख सकते हैं। तो रेट की जगह ये पुट कर देते हैं, के इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन टाइम -1। टाइम हमारा सेकंड या मिनट किसी में भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे है ए की पावर 2। तो मैंने पहले भी कहा था ये जो ब्रैकेट हैं ये इंडिकेट करते हैं कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन की पावर कितनी है 2। तो हम लिख लेंगे कंसंट्रेशन की पावर 2। एक कंसंट्रेशन से ये कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक तो अभी भी बचा है, तो हम क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू टाइम -1 अपॉन कंसंट्रेशन। एक कंसंट्रेशन तो अभी भी बचा है। अब ये कंसंट्रेशन की जगह आप क्या लिख देंगे, हमने कहा कंसंट्रेशन हम किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर में लिखते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ मोल पर लीटर। ठीक है, ये तो ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये इसके अपॉन है, ये ऊपर जाएगा। तो ये कैसी वैल्यूज़ कैसे चेंज हो जाएंगी, देखिए मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल -1। ठीक है, लेकिन लीटर तो अपॉन में है, ये ऊपर जाएगा, एज सच रहेगा, ये अपॉन के अपॉन में है ना। यहाँ पे कैसे लिख रखा है हमने से, टाइम -1 अपॉन मोल अपॉन लीटर। तो ये तो ऑटोमेटिकली वैसे भी ऊपर जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ये, लेकिन मोल जब ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल -1 लीटर और टाइम -1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए के इज इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए मोल -1 लीटर, या फिर सेकेंड -1, और या फिर हम लिख सकते हैं मोल -1 लीटर मिनट -1। ऐसे करके जो है हम इसकी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यूज़, हम नेगेटिव वैल्यूज़ जो है सिर्फ फर्स्ट केस में देखेंगे, बाकी में हम पॉजिटिव वैल्यूज़ देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि ये लीटर जो है ये इनकी कितनी है पावर में 1 है, और मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा इनसे एक ज़्यादा होता है, तो ये कौन सी है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस हैं। इसको आप इस बात से याद रख लेंगे, जस्ट वैल्यू डबल कर देंगे उसका। और फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्योंकि के की यूनिट सिर्फ सेकंड की पावर -1 होती है, बाकी तो 1 ही होती है, सेकंड की पावर -1 होती है, और बाकी मोल या आपका मोल पर लीटर जो है ये पॉजिटिव वैल्यू में आता है, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। इसके बाद चलते हैं थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जिसको हम कहते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो थर्ड ऑर्डर जो रिएक्शंस होती हैं वो उनमें क्या होता है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के घन पर निर्भर करता है, यानी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के पावर 3 पर निर्भर करता है, क्यूब पर निर्भर करता है, जिसको हम कैसे दिखाते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 3, ऐसे करके दिखाते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, के ए की पावर 3 इज इक्वल टू रेट, और के इज इक्वल टू रेट अपॉन ए की पावर 3। ठीक है, अब रेट को हम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम -1। ठीक है, और ए की पावर 3 है, यानी कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, 3 है। तो ए कंसंट्रेशन से तो ये कंसंट्रेशन कैंसिल हो गया। अभी भी हमारे पास क्या बचा है, टाइम की पावर -1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, यानी ये के इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर -2 और टाइम की पावर -1। अब कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, देखिए के इज इक्वल टू लिखेंगे मोल पर लीटर, ठीक है, की पावर -2 और टाइम इनवर्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, के इज इक्वल टू मोल -2, लेकिन लीटर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और टाइम इनवर्स। ठीक है, अब टाइम तो या तो मिनट में लेंगे या फिर सेकंड में लेंगे, तो हो जाएगा मोल -2 लीटर टू सेकंड की पावर -1, या मोल -2 लीटर टू और मिनट की घात -1, ऐसे करके। अब यहाँ पे देख लीजिए, इन वैल्यूज से आप जो है नोट कर लीजिए कि अगर 2 आ रहा है, या माइनस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी है, आप देखिए 2 है तो इसमें +1 और कर दीजिए, यानी ये हो जाएगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसके फर्स्ट वाले में सेकेंड ऑर्डर जो रिएक्शन है, यहाँ पे पावर पे 1 है, इधर -1 है या 1 है, इसमें एक और ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगी 2, तो इसको हम कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यहाँ पे तो पावर में कुछ है ही नहीं, यानी सिर्फ टाइम इनवर्स है, बाकी कंसंट्रेशन में कुछ नहीं है, तो ये आपकी हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे आप एक हिसाब से समझ लीजिए कि ये क्या है, कंसंट्रेशन कुछ है ही नहीं, 0 +1 कर दीजिए इसमें, यानी जितनी भी वैल्यू होती है हमें उसमें +1 कर देना होता है, तो हमारी जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकल जाता है। तो यहाँ पे टाइम इनवर्स है, लेकिन बाकी वैल्यू तो 0 है, तो 0 में आप +1 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये आपकी जो है, इसको आप देख लीजिए, तो
ये K इज इक्वल टू कितना है, मोल की पावर 1 लीटर -1 सेकेंड इनवर्स, ये आपकी हमेशा होती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं ये आपकी, इसमें आप अगर इससे एक यूनिट आगे चलेंगे तो वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो ये आपकी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मेथड मैंने आपको बता दिया आप कैसे निकाल सकते हैं, यानी आप वेग स्थिरांक के मात्रक को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिर्फ रेट कांस्टेंट की वैल्यू को देख के आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में भी बता सकते हैं। सिंपल है ये, आप इसको कैलकुलेट करिए, चाहे इसको याद कर लीजिए। इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड भी आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। गुड बाय।